पड़ी है। अभी चाइना और जापान के वैज्ञानिकों से भी जबरदस्त लड़ाई लड़नी पड़ी है। 21/2/2024 मतलब 5 साल लग गए। कल तक हम फेंक देते थे और अब देख लेते हैं, कुछ इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। ये है। कैसे आपको आइडिया आया कि हम ये कुछ बेस्ट चीज से मैंने कि कुछ बनाया जाए? देखिए, सबसे पहले आप तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग अपना बेशकीमती समय निकाल कर आप आए। बिहार एक नई सोच से आप आए हैं, बहुत ही शुक्रिया। और जहां तक इस वेस्ट बेस्ट की बात, दुनिया अभी चल रही है पूरी तौर पर पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत ही दुनिया चल रही है। और हम चाहते हैं कि दुनिया में हम लोग हैं तो हमारे जो जाने के बाद जो हमारे बच्चे हों, अपकमिंग जनरेशन, वो भी लोग भी कम से कम अपना जीवन जो है सही ढंग से जो है गुजार सके। ये हमारी सोच है। ऐसी के तहत मैंने काम शुरू किया और रिजल्ट आपके सामने है। जी जी, इनसे ये सवाल करना चाहेंगे कि ये इससे क्या क्या चीज, कौन कौन सा प्रोडक्ट ये बनाते हैं? सिर्फ ये क्या कहते हैं, यही प्रोडक्ट बनाते हैं कि और भी सारा प्रोडक्ट आप बनाते हैं? सबसे पहले मैं अभी फिलहाल प्लास्टिक्स के 10 प्रोडक्ट्स मैंने रिप्लेस किए हैं, जैसे कि प्लेट हो गया, कटोरी हो गया, चॉकलेट का रैपर हो गया, बिस्किट का रैपर हो गया, साबुन का रैपर हो गया। और आने वाले कुछ समय में हमारी कोशिश ये होगी कि प्लास्टिक्स के 100 प्रोडक्ट्स मैं रिप्लेस करूं। और डेफिनेटली अभी 2024 चल रहा है, डेफिनेटली आप जरूर देखेंगे कि 2034 तक 10 साल के अंदर प्लास्टिक्स के 100 प्रोडक्ट्स हम रिप्लेस करेंगे कोई मक्के के छिलके से। और फिलहाल अभी तहां तक प्रोडक्ट की बात है, मेरा पेटेंट हुआ है। सबसे खास बात यह है, पहले मैं बोला करता था कि इसका इन्वेंटर मैं ही हूं, लेकिन लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। अभी चाइना और जापान के वैज्ञानिकों से भी जबरदस्त लड़ाई लड़नी पड़ी है और कई हियरिंग के बाद हमको जो है पेटेंट सर्टिफिकेट दिया गया है। और पेटेंट सर्टिफिकेट, जैसे कि आप जानते हैं कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, 5 साल लगे हैं। और मैं आपको अभी चीजें भी दिखा दूं कि मेरे पास जो पेटेंट है, आपको ये देख रहे होंगे, ये सर्टिफिकेट है। आप एक चीज देखिए, 1/3/2019 को पेटेंट फाइल किया गया था, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। और पेटेंट मुझे मिला कब है? 21/2/2024 मतलब 5 साल लग गए। तो ये 5 साल का जो सफर था बहुत ही डरावना था, बहुत ही भयावह था। नो डाउट कभी कभी सोचता हूं तो रूह जो है मेरा कांप जाता है कि भाई लोग हंसा करते थे, बोला करते थे कि यार तुम झूठ भी बोलता है कि करा कि पेटेंट हो गया, पेंडिंग है, ये है वो है। देखिए, इन्वेंशन बहुत रिस्की चीज है। अगर आप कामयाब हो गए तो दुनिया मानेगी कि भाई आपने मेहनत किया, अगर आप फेल हो गए तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। ये चुपचाप मेहनत करते रहना पड़ता है। तो बहुत शांति के साथ मैंने काम किया है और आप लोग का आशीर्वाद है। ये बिहारी नहीं, ये हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, क्योंकि हिंदुस्तान के पास मक्के की छिलके का पेटेंट आ गया। एक साधारण बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चाइना और जापान जैसे सुपर पावर देश, डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, विकसित देश माना जाता है उसको। हम लोग डेवलपिंग है, विकासशील है। तो ऐसे ऐसे लोग का ब्रेन कहां रहा होगा। और उसमें मैं गांव में बैठ के मतलब पेटेंट लेकर के लौट गया, समझिए कि मुंह से जो है निवाला उसके मैंने छीनने का काम किया है। इसके लिए मैं तमाम देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आगे आपका क्या विचार है? आगे फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं आप? फ्यूचर में जो मेरी प्लानिंग ये है कि हमारी लड़ाई प्लास्टिक से है। जब तक सांस रहेगी, चलती रहेगी, एक एक प्लास्टिक के बिल्कुल दिक्कत की कोई बात नहीं है। देखिए, विकल्प ऐसा नहीं है कि मैं किसी का रोजगार छीन रहा हूं, जो भी है पारदर्शिता के साथ काम करने का मैं प्रयास करता हूं। जो भी प्लास्टिक के व्यापारी हैं, ऐसा नहीं है कि वो भूखे मर जाएंगे, वो दूसरा विकल्प तलाशेंगे। इस विकल्प में भी आ सकते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, कोई भी आदमी भूखे नहीं मर सकता है, बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो यही सब सारी चीजें हैं। मैं किसी पे कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ये मेरा कर्म मैं करने पर जोर दे रहा हूं। ये दुनिया आजाद है, कोई भी लोग कोई भी काम करने के लिए फ्री है। हाँ, लेकिन पर्यावरण के लिए जो बेहतर काम होगा उसको लेकर के मैं हमेशा से प्रयासरत हूं और रहूंगा, मरते दम तक रहूंगा। तो कहना यह चाह रहे हैं कि हमको एक प्रोडक्ट बना के दिखाइए खुद से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलिए मैं भाई साहब के प्रोडक्ट बना करके दिखा देता हूं कि सचमुच ये मजाक तो नहीं है। क्योंकि देखिए सर, साइंस और विज्ञान जो है ना, विज्ञान प्रूफ पे चलता है। आप थोड़ा सा उधर हट जाइएगा, वहां पे चले जाइए, वहां पे चले जाइए। देखिए, रात कोई आदमी है वो कहेगा कि भैया हम रात में चांद पर गए थे भैया, है ना, लेकिन विज्ञान उसको नहीं मानेगा। विज्ञान देखेगा कि चांद पर तुम्हारा झंडा गड़ा है कि नहीं गड़ा है, तुम्हारे चांद पर झंडा डाला है नहीं डाला है,
तो साइंस एक अलग चीज है, साइंस साक्ष्य पे चलता है, साइंस पे बोलने की कोई जरूरत नहीं। चलिए प्रोडक्ट हम बनाते हैं। ये मक्के का छिलका जो कल तक हम फेंक देते थे, और अब देख लेते हैं कि भैया फेंकने की जरूरत, अभी जो मैंने आपको दिखाया वो फेंकने लायक था, लेकिन अब जो आप देखेंगे लगेगा कि चलो भाई इसको फेंकने के जगह पे कुछ इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। ये है आपके सामने बना हुआ ये प्रोडक्ट। इसको फेंकने से कोई फायदा है? ये काम में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। जो भी खाना चाहे खा कर भी और इसको फेंक कर भी माल जाल जो भी होते हैं वो खा सकते हैं इसको, उससे किसी भी तरह का दिक्कत वो लोग के नहीं होगा। देखिए सर, इसको गाय भी खा सकती है, कोई भी जानवर भी खा लेगा, तो यकीन मानिए उसको उसके शरीर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी जगह पे थर्मोकोल में अगर हम लोग खा लेंगे, गाय वगैरह क्या होती है, कहीं पर हम लोग खाते हैं फेंक देते हैं थर्मोकोल की कटोरियों को, प्रोडक्ट को, गाय उसको खा लेती है। अक्सर हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि गाय की पेट से कई किलो जो है प्लास्टिक निकला, तो क्यों निकला? मतलब ये किसकी जवाबदेही है? हु इज रेस्पॉन्सिबल? कौन जवाब दे? तो कहीं ना कहीं हम और आप जवाब दें। क्या वो जानवर है तो उसको जीने का अधिकार नहीं? उसको बराबर जीने का अधिकार है जितना कि हमको जीने का अधिकार है। हम लोग तो चुपचाप जो है घर के अंदर में बना लेते हैं, ढंग से प्लेट में रख के खा लेते हैं। जानवर जो आज के डेट में शहरों में जानवर जो घुमा करती है, जो जानवर का जो नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं हम भी इसको लेकर के जिम्मेदार हैं। पूरा मुजफ्फरपुर या कई शहर जो है समझिए कि नाला जाम रहता है, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से नाला जाम रहता है। तो इसको हमको कम करने की जरूरत है। और जहां तक इसकी बात है कि और भी जो जानकारी चाहिए, नाज उजैर के नाम से चैनल है, नाज NZZOZAIR, उसको जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। करंट अपडेट उसके माध्यम से भी हम देते रहते हैं, और अब चैनल पे अभी जो है लिंक भी आप देख लेंगे। आप देख रहे थे बिहार एक नई सोच